बेटा एफएम का पहला चैप्टर परपेचुइटी, सिंकिंग फंड्स एंड ईएमआई। आज हम लोग परपेचुइटी और सिंकिंग फंड दोनों कंप्लीट कर लेंगे। परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, तो अनंत काल तक के। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ इंटरेस्ट पे पैसा दिया हुआ है किसी को 1 करोड़ रुपए, मुझे पता है मुझे एनुअली उसका मानो 10% के हिसाब से 1-1 लाख रुपए आए जा रहा है, 10% 10-10 लाख रुपए आए जा रहा है, ठीक है। तो वो कब तक क्या आएगा, जब तक मैंने 1 करोड़ रुपये उसे दिया हुआ है। तो मांगे तो मैं इनफाइनाइट टाइम का दिया हुआ है, तो मुझे इनफाइनाइट पीरियड ले 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख आता जाएगा। ये सबकी मैं फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालता, क्योंकि मुझे फ्यूचर पता ही नहीं है ना कहाँ है, इसलिए परपेचुइटी अनंत काल तक का। इसके लिए क्या बोला हुआ इसको मैंने, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सबका सम करके जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो एक जीपीआर फॉर्मूला सा बनता है, उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर आता है। तो वो बन जाता है मेरा क्या, ये रहा, प्रेजेंट वैल्यू इज आर अपॉन आई, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, तो जो मेरे को वैल्यू जो आए जा रही है, ठीक है ना, रेगुलर इनकम जो आए जा रही है वो, और आई क्या है, तो रेट अपॉन 100 जो करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। बट ये आई को अपने को एवरी ईयर एनुअल वाले इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। पर अब ये फॉर्मूला भी तब लगता है जब हमारा रेगुलर एन्युटी जैसा बनता है। रेगुलर एन्युटी का मतलब कैसा था, जो एंड ऑफ पीरियड में रहता है। ये अगर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड में रहेगा तो इनिशियली एक और आर मिल जाएगा, तो तब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इज आर प्लस आर अपॉन आई। आप लोगों को सिर्फ ये देखना पड़ता है कि दोनों कोई दो चीजें दी हुई है, तीसरे अपने को पता करना है। सिंपल सा फटफट देख लो, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब पी की वैल्यू पूछ रहा है। अगर मुझे 1000 का पेमेंट मिल रहा है तो ये मेरा क्या हो गया, ये आर की वैल्यू हो गई मेरी 1000, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। अब सुनो, एवरी 6 मंथ्स अगर है तो मेरा रेट जो आर दिया रहेगा दैट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 8% था, तो बेसिक मेरा आई जो है ये 8 की जगह बन जाएगा 4/100, तो 0.04। तुमको आर पता है, तुमको आई पता है। अब एट द एंड है या एट द स्टार्टिंग है, कहाँ दिया भाई, पेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो मैं पी इज आर अपॉन आई वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये दोनों वैल्यूज मुझे पता है, किस्सा खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2, द सम व्हाट सम ऑफ मनी इज नीडेड टू बी इन्वेस्टेड नाउ, ठीक है, सो दैट टू गेट 5000 रुपए, मुझे 5000 रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये होगी आर की वैल्यू होगी मेरी 5000 रुपए एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पी इज आर प्लस आर अपॉन आई की वैल्यू हो रही है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब कंपाउंडेड मंथली है तो मेरा आई 6/12 और डिवाइड बाय 100, तो 0.005 होगा। मेरा पी एस आर प्लस आर अपॉन आई हो जाएगा। समझा ये चीज क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट वॉट रेट, मुझसे आर पूछ नहीं थी, मुझसे बेसिकली वो स्मॉल आर बोलता है इसको मैं भी पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू है मेरी 500 रुपए, ठीक है ना। तो ये हो गया पी, पेबल एट एंड ऑफ एवरी मंथ 6 मंथ्स के इसमें ये कितना लिखा हुआ है 10,000 रुपए। अब सुनो क्या बेटा, हाँ ये मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने पी नहीं सॉरी, ये 500 रुपए कैपिटल आ रहा है मेरा, मेरे को आए नहीं क्यों जा, हाँ ये हो गया। हाँ अब मुझे क्या पूछा है उसने, ये 10,000 रुपए, ये पी की वैल्यू है, तो मेरे को पी एस आर अपॉन आई, मैं पहले आई निकाल, मैं रेट नहीं निकाल रहा हूं, प्लीज ये ध्यान देना। तो देखो पी की वैल्यू कितनी है मेरी 10,000 रुपए, इस कैपिटल वैल्यू 500/आई, तो मेरे आई की वैल्यू जाएगी 500/1 2 3 4 1 2 1 2 1/20 हो गई है, ठीक है। इसको इंटू 100 करूंगा तो मेरा कैपिटल रेट आ जाना चाहिए था, बट जो रेट है वो 6 मंथ्स का रहेगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा चाहिए था, देखो मैं R/200 करूंगा तो मेरा आय आता था बेसिकली, यानी रेट बाई 200 करने पे, तो देखो रेट बाई 200 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी मेरी 1/20 हो रही थी, तो मेरा रेट हो जाएगा 200/20 मतलब 10%। समझे ये चीज़ क्या हुई है। ये 3 एग्जाम्पल है, 6 मिनट भी तुमको बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ बेटा करने के लिए, प्लीज़ फटाफट कीजिएगा इसको। बेटा ये बुक वैसे न्यू वाली बुक है 595।
ओके तीनों? नहीं एक्सरसाइज नहीं, वो तो सिंपल सा वैसे ही है। सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट सारा करेगा अपन पार्ट। लास्ट 2 मिनट्स प्लीज जल्दी खत्म कीजिएगा। सिक्स मंथ्स का था इसलिए R/200 है करेक्ट। क्या भाई 3 होता है एवरी 3 मंथ में, तो यस हाँ। देखिए अगेन ना, सिंकिंग फंड्स वगैरह वाले जो है फॉर्मूला सिंपल है। तुम लोगों ने अगर लास्ट टाइम एन्युटी वगैरह पढ़ा था तो रेगुलर एन्युटी, एन्युटी ड्यू वगैरह एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है, बस नाम उसे सिंकिंग फंड दे दिया है। जस्ट यहाँ पे रुलाता क्या है, तो लॉग टेबल। अब हाईली लाइकली है वो लॉग की वैल्यूज आपको दे देगा, और अगर नहीं देगा तो क्या करना है, तो लॉग टेबल देखना है। तो आज के इसमें लॉग टेबल देखना इसलिए सिखा रहा हूँ, इट्स अबाउट टू एंड वाला सेशन, मैं तुमको नेक्स्ट सेशन सिखा दूंगा। अभी के लिए अपन लोग क्या करेंगे, वहां तक ला लेंगे फॉर्मूला का कहने का 1.58 की पावर 100 -1 ओवर जो भी रहेगा उस तक है, और जगह छोड़ देंगे नेक्स्ट सेशन में। जस्ट रिमाइंड मी ऑन मंडे कि पहले अपन को लॉग टेबल देखना सीखना है, लॉग देन एंटी लॉग, वो चीज़ें करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जस्ट बस थिंकिंग फंड का मतलब समझा देता हूँ। तुमको पता है तुम्हारे फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि मेरा ये जो टीवी है इसकी 10 साल की वारंटी है, 10 साल बाद ये खराब होता ही है, यानी मेरे को लाइफ एवरेज लाइफ पता है, और मुझे टीवी खरीदना ही है, ये ही नहीं कोई और लेना होगा। और जब अप्रोक्सीमेटली उस टीवी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो यहाँ 2 ऑप्शन है, जब टीवी खराब हो फिर मैं 1 लाख रुपए के लिए इधर भागा दौड़ी करूँ। अगर मेरे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है 1 लाख रुपये तो अलग बात है, मैं भागा दौड़ी करूँ तब जमाऊँ, फ्रस्ट्रेट हूँ, उसमें कुछ भी मुझे करना पड़ रहा है, इधर से मांग उधर से मांग ये कर, या फिर मैं अभी से उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करना शुरू कर दूँ। अब देखो मैं आज बहुत अमीर हूँ, मैंने 1 लाख रुपए निकाल के अपने अकाउंट में डाल दिया, तो उसे इंटरेस्ट कमाए जा रहा हूँ, एक तरीका है। या फिर ये करने की जगह पे मुझे पता है अगर कि मैं अगर इंटरेस्ट पे डालूंगा भी तो मतलब 5% इंटरेस्ट आता है मुझे, तो मैं एक ऐसा अमाउंट डालूँ अंदर हर साल कि मेरा एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स उसका सम मेरा 1 लाख रुपए हो जाए। तो ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सिंकिंग फंड क्रिएट करना। एग्जैक्टली सेविंग इसमें भी करते हैं, बट सेविंग अकाउंट में क्या हो जाता है ना, अपन रैंडमली कुछ भी पैसा डालते हैं, निकाल भी लेते हैं कभी जरूरत पड़े तो, अपने पास में कोई सा पर्पस एकदम रहता नहीं डिफाइंड, वेल डिफाइंड कि हाँ मुझे उसे टीवी ही खरीदना है। हो सकता है मैं एक्सेस पैसा इसलिए डाला हुआ है सेविंग अकाउंट में, या फिर अभी डाला हुआ है मैं 2-3 दिन बाद निकाल लूँगा कोई काम के लिए, खुद के सैलरी वैलरी के लिए जो भी। पर सिंकिंग फंड का एक फिक्स टेन्योर होता है, उसका एक फिक्स पर्पस होता है, और एक फिक्स अमाउंट आप डाले जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब देखो सिंकिंग फंड के बिना यहाँ पे एक ही फॉर्मूला दिया है, आप लोगों को आगे उसने एक और फॉर्मूला यूज करवाया है। देखो ये सिंकिंग फंड इज इक्वल्स टू, जो अपने को हर इसमें डालना पड़ रहा है, ये वाला फॉर्मूला है उसका। देखो अपन RRR पेमेंट किए जा रहे हैं n पीरियड्स के अंदर, और ये आई की वैल्यू ये है, तो अपना n पीरियड्स के बाद में इतना अमाउंट हो जाएगा, ये फ्यूचर वैल्यू जैसा वाला फॉर्मूला है अपना। ठीक है, बट ये क्या है, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड, मतलब हर साल के बाद में डाल रहा हूँ या हर 6 महीने के बाद में डाले जा रहा हूँ, ये वो वाला है। बट यही अगर मैं मान स्टार्टिंग में डाले जा रहा हूँ, तो ये देखो एट बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड में सिर्फ ये 1+i एक यहाँ पे और आ गया है। ठीक है, चलो अभी सिंपल सा है, ये 3 आप लोगों को करना है, मैं एक बार बस बता दे रहा हूँ। अ फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ, कितना लिखा है अभी, 5,50,000, 5 लाख फॉर अ प्लांट मॉडर्नाइजेशन एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बढ़िया हो गया, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये तो मेरी फ्यूचर वैल्यू हो गई है, मुझसे आर की वैल्यू पूछ रहे हो, अब मेरे आई की वैल्यू 0.05 हो जाएगी, मैं डालूंगा ये ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो
ये वैल्यू आप लोगों को देने के बहुत हाईली लाइकली चांसेस है। अभी के लिए आप लोगों को यहाँ पे लाके छोड़ देना सब कुछ करके, ठीक है। ये यहाँ पे डालना चाहते हो डाल दो, तो ये बनेगा 5 लाख इंटू 0.05 इज आर इंटू 1.05 की पावर 10 माइनस 1 वगैरह। अपन इसके आगे का लॉग वॉग जो देखने का है, ये पूरा जिसने मस्ती की हुई है, ये कल अपन लोग कल मंडे को अपन लोग सीख लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप लोग, अ मशीन कॉस्ट इतना 2 लाख है ना जैसे, हाँ, हैज इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 30,000। अब सुनो, मेरे को पता है इसकी स्क्रैप वैल्यू 3,000 रुपये है, 30,000 रुपये। मुझे इन फ्यूचर 7 साल बाद वापस एक मशीन खरीदनी है, उसकी मशीन की वैल्यू तब 3 लाख रुपए रहेगी। तो मैं 3 लाख रुपए बचाने की कोशिश नहीं करूंगा अब मैं 2,70,000 रुपये बचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 30,000 तो तब की तब मुझे मिल जाएंगे। तो मेरे लिए अमाउंट इतना हो चुका है अभी के लिए 2,70,000 हो गया है। एन तो मेरे को 7 पहले से पता है, अब इसका कोई काम था ही नहीं मेरे को बेसिकली देखा जाए तो। अमाउंट शुड बी सिंकिंग फंड 5% मशीन यूजफुल, ठीक है, पर एनम है। हाँ, तो आई की वैल्यू अगेन 0.05 हो चुकी है, बस खत्म। मुझे अब यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए रहेगी, फॉर्मूला में डाला, यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। लास्ट वाला आप देखिए, अ प्लांट अगर मिस्टर एक्स प्लान्स टू सेव अ हायर से, बहुत बढ़िया, 10 साल, तो एन की वैल्यू 10 हो चुकी है। ही एक्सपेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ स्टडीज टू बी 1 लाख, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ना अमाउंट हो चुका है। हाउ मच शुड ही सेव एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर टू एक्यूमुलेट, ये 10 साल के अंदर इंटरेस्ट भी ये कंपाउंड एनुअली, तो आई के लिए 0.12 हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है। फेयर इनफ है गाइस, किसी को भी कोई इशू इस चीज में, प्लीज सिर्फ ये तीनों चीजों का ये इतना करके ला लो कि जहां से आपको लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है वो अपन लोग नेक्स्ट में देख लेंगे। आगे टचवुड भगवान की अगर दुआएं रही, क्वेश्चन आया और लॉग की वैल्यू दी हुई रही, तो अपने लिए बहुत ईजी रहेगा, एमसीक्यू छाप क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा। नहीं तो फिर परेशान होंगे अपन लॉग देखने में, ये देखने में, वो देखने में। बट अभी तक लॉग की वैल्यू देते हुए आया है, बट वी शुड नो हाउ टू फाइंड लॉग, ठीक है। प्लीज ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल फटाफट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन में अपन लोग पहले लॉग देखना सीखेंगे मंडे को, ठीक है ना। विल बी हैविंग सेशन एट 3, ठीक है। तुम्हारा ट्यूसडे को पेपर है ना, एक मंडे को क्रिसमस है ना, सबकी छुट्टी है तुम लोगों की भी, हाँ। तो अपन लोग कोशिश करके थोड़ा जल्दी स्टार्ट करके फिर खत्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ। कितने बजे का है बोलो। इफ यू वांट टू स्टिक एट 3 आई एम प्रीटी कूल विद 3। तो फिर 3 बजे कहाँ पे है? हाँ, तो फिर 3 बजे का ही रखते हैं, यू डोंट हैव टू ट्रैवल मल्टीपल टाइम्स, तो फिर 3 बजे का ही रहेगा, ठीक है ना। 3 o'clock ओवर हियर मंडे का भी।